बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, हम पढ़ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम जिसमें हमने यूरिन एग्जामिनेशन देखा है। यूरिन एग्जामिनेशन में हमने देखा है कि यूरिन की प्रोडक्शन कैसे होती है, और यूरिन का फिज़िकल एग्जामिनेशन देखा जिसमें हमने उसका कलर देखा, उसका वॉल्यूम देखा। फिर हमने ये चीज़ें देखी कि यूरिन में कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट की जाती हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन और कुछ बायोकेमिकल टेस्ट, वो हम फर्दर लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बीमारियां जो कि यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो उनमें सबसे कॉमन जो आप लोगों ने देखी भी है, आपके इर्द गिर्द लोगों में मौजूद भी होती है, वो बेटा जिसको हम आम ज़ुबान में पथरी कहते हैं, वो है। और इसको मेडिकल टर्म्स में इसको कैलकुलाई बोलेंगे, ठीक है जी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये पथरी आपकी गुर्दे में भी हो सकती है, गुर्दे से जो ब्लैडर की तरफ नाली आती है उसको हम यूरिटर कहते हैं, उसमें भी हो सकती है, और ब्लैडर में भी हो सकती है। तो ये तीनों जगह पे हो सकती है। तो इसको हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानब, ठीक है जी। तो इसमें यूरिनरी कैलकुलाई। यूरिनरी कैलकुलाई क्या है? यूरिनरी कैलकुलाई जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और इनकी वजह से क्या होता है कि पेन होती है बहुत ज़्यादा, मतली कै, ठीक है जी, जिसको नाजिया वॉमिटिंग कहते हैं, हिमचूरिया बेटा, ब्लड इन द यूरिन, और पॉसिबली इसमें चिल्स हो सकते हैं, फीवर हो सकता है ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है जी। और इसको हम रीनल कैलकुलाई भी बोलते हैं। इससे पहले कि हम पथरी को डिस्कस करें या रीनल कैलकुलाई को डिस्कस करें, मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। बेटा, आपका जो ब्लड है वो आपके हर सेल तक जाता है, हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हर सेल को खुराक या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और फिर वो सेल जब ऑक्सीजन यूज़ कर लेता है तो उसके नतीजे में वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, इसके अलावा साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं। तो वो सारे के सारे आपके ब्लड में आ जाते हैं। अब होता क्या है कि ब्लड से वो जो एक्सक्रीशन है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो खारिज हो जाने चाहिए, ठीक है जी। खारिज किस तरह से हो जाने चाहिए कि आपकी बॉडी से वो एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तो वो सब्सटेंसेस जो कि सॉल्यूबल हैं ब्लड के अंदर, मतलब कि ब्लड में मोस्टली वाटर भी होता है, तो जो चीज़ें वाटर सॉल्यूबल हैं वो आपके ब्लड में आ जाएंगी। अब जो ब्लड में जो चीज़ें आ जाएंगी तो वो जाहिर बात है वहाँ से एक्सक्रीट हो जाती हैं। कौन एक्सक्रीट करता है? आपका किडनी एक्सक्रीट करता है, ठीक है जी। तो किडनी क्या करता है? आपकी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सक्रीशन करवाता है। अच्छा, किडनी सिर्फ चूंकि ब्लड को ही फिल्टर करता है और ब्लड एक लिक्विड है, तो किडनी सिर्फ उन चीज़ों को ही लिक्विड फिल्टर कर पाएगा जो कि लिक्विड होती हैं, ठीक है जी। तो जो लिक्विड हालत में डिजॉल्व फॉर्म में होंगी ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर, जो डिजॉल्व फॉर्म में होंगी वही किडनी एक्सक्रीट करे। होता क्या है कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, या यूरिया है, जो कि डिजॉल्व फॉर्म में जब आते हैं तो किडनी ईजिली इनको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। लेकिन इसके अगेंस्ट जब ऐसा होता है कि कुछ अरसे तक अगर ये जो केमिकल्स हैं या ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जब ये रुके रहेंगे आपकी किडनी के अंदर या रुके रहेंगे आपके यूरिटर के अंदर या ब्लेडर के अंदर, तो फिर क्या होता है कि ये जो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, जो कि नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, तो जब ये रुकेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे और वो इसको एक क्रिस्टलाइन फॉर्म बना देंगे, ठीक है जी। तो ये जो डिजॉल्व फॉर्म में है, जब वो अनडिजॉल्व फॉर्म में होंगे तो फिर वो क्रिस्टल्स की सूरत में आ जाएंगे, मतलब कि वो सॉलिड पार्टिकल्स की सूरत में आ जाएंगे, जिनको हम कैलकुलाई कहते हैं। अब ये जो कैलकुलाई हैं, फिर ये जाहिर बात है ये फिर स्टक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ग्रीन कलर के ये जो कैलकुलाई हैं, स्टोन्स हैं, ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये बेटा अब स्टोन्स फॉर्मेशन इस तरह से हो गई। अब स्टोन फॉर्मेशन होगी तो स्टोन, आपको पता है कि ये जो नालियां हैं आपके गुर्दे के अंदर है,
ठीक है ना, यूरेटर है या ब्लैडर है, ये बहुत तंग होती हैं, छोटी होती हैं, तो वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर फंस जाते हैं, वो यूरिन के साथ ट्रैवल नहीं कर पाते, फंस जाते हैं, अट जाते हैं, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, किडनी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है किडनी के अंदर, ठीक है जी। जो किडनी की जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यूरेटर में आ जाएगी तो यूरेटर की स्वेलिंग हो जाएगी, यहाँ पर ये देखें जैसे आई हुई, या ब्लैडर में आ जाएगी तो ब्लैडर में पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन होगी। तो ये एक बहुत मेजर इशू है, क्योंकि आपकी बॉडी से कंटिन्यूसली 24 घंटे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्सक्रीशंस हैं, वो खारिज हो जानी चाहिए। तो आप पानी पीते हैं या आप पानी नहीं भी पीते, तो आपकी बॉडी से जो एक्सक्रीशन है वो खारिज हो जानी चाहिए। अब चूंकि ये किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, किडनी के अंदर स्टोन है, यूरेटर में है या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, किसी भी जगह पे अगर स्टोन है, तो इसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा बेटा सीरियस प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है जी। उससे जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं, वो एक्सक्रीट नहीं होंगे, आपकी बॉडी में ही जमा होते रहेंगे, किडनी फूल जाएगा, किडनी की स्वेलिंग हो जाएगी यूरेटर में, और इसके बाद आपकी बॉडी में ही वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे एडिमा या इस तरह की बहुत सेयर जो है और सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा हो जाती हैं, जो कि आपको डेथ की जानब भी लेके जा सकती हैं और जाती भी हैं। अच्छा बेटा, इसमें फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों से अवॉइड किया जा सके, जो स्टोन फार्मेशन जिनसे ज़्यादा हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक किया जाए। अच्छा, खैर हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो एक अलग चीज़ है, वो है ये यूरिनरी कैलकुलाई। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई है। इसमें देखिए यूरिनरी कैलकुलाई क्या है, वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, और इनमें जब ये आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये आ जाएंगे, फॉर्मेशन इनकी हो जाएगी, तो इसकी वजह से बहुत सीवियर पेन होता है, और मतली हो सकती है जिसको हम नौजिया कहते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, उसके बाद हिमचूरिया हो सकता है, ब्लड इन यूरिन, ठीक है ना, और पॉसिबिलिटी अगर आपको कोई और इन्फेक्शन भी साथ हो गया है तो आपको चिल्स भी हो सकते हैं, आपको फीवर भी हो सकता है, और इसको हम रीनल कैलकुलाई या यूरिनरी कैलकुलाई बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसको चूंकि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है, तो इसी हिसाब से हम इसको नेफ्रोलिथिएसिस भी बोल सकते हैं। तो नेफ्रोलिथिएसिस क्या है, वो एक कंडीशन है जिसमें रीनल कैलकुलाई मौजूद होगा। अब रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि वो 3 जगह पर हो सकता है, रीनल पेल्विस में हो सकता है, यूरेटर के अंदर हो सकता है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो सकता है। मतलब कि या तो ये रीनल पेल्विस यहाँ पर होगा, यहाँ से नीचे ट्रेवल कर जाएगा तो यहाँ यूरेटर में आ जाएगा, और यहाँ से अगर नीचे ट्रेवल कर जाएगा तो ये यूरिनरी ब्लैडर में भी आ सकता है। तो ये 3 जगह पर मौजूद हो सकता है। उसके बाद क्या है कि जब ये स्टोन का देखें, वो कह रहे हैं कि द पैसेज ऑफ स्टोन इज एसोसिएटेड विद सीवियर पेन। तो जैसे जैसे स्टोन ट्रेवल करेगा नीचे पेल्विस से यूरेटर से ब्लैडर के अंदर, जैसे जैसे ट्रेवल करेगा तो बहुत सीवियर पेन होगा, ठीक है ना, और इस पेन को हम रीनल कोलाई कहते हैं। सो रीनल कोलाई क्या है, रीनल कोलाई इज अ टाइप ऑफ पेन काज्ड बाय द किडनी स्टोन्स, ठीक है ना। किडनी स्टोन या यूरोलिथिएसिस जो है वो क्रिस्टल्स हैं जो कि बन जाते हैं, किन से बन जाते हैं, फ्रॉम केमिकल्स। किस में पाए जाते हैं, यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। तो मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। रीनल कोलिक इज अ टाइप ऑफ पेन काज्ड बाय द किडनी स्टोन। किडनी स्टोन आर यूरोलिथिएसिस आर द क्रिस्टल्स दैट फॉर्म फ्रॉम द केमिकल्स इन द यूरिन। सो यूजुअली क्या होगा कि स्टोन डिवेल्प्स कब बनेंगे, बिकॉज टू मच ऑफ अ सिंगल केमिकल इज प्रेजेंट इन द यूरिन। आपके यूरिन के अंदर अगर कोई एक सिंगल केमिकल लाइक कैल्शियम है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट है, ये कैल्शियम फॉस्फेट है, या यूरिक एसिड है, वो अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद होगा, मतलब कि आपका जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और उसमें वो सिंगल केमिकल जो है वो फर्ज किया मौजूद होता है, फर्ज किया उसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है, तो बेटा फिर क्या होगा कि यूरिक एसिड चूंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा यूरिन के अंदर तो उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और वो क्रिस्टल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। सो अगर ये मौजूद होगा एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए या इससे ज़्यादा आवर्स के लिए, तो ये जो है बेटा स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे आपको मतली कह, जिसको हम नौजिया या वॉमिटिंग कहते हैं, ये हो जाएगी। ठीक हो गया बेटे। उसके बाद आप देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द किडनी स्टोन्स फाउंड इन द वेस्टर्न शुड बी कंपोज ऑफ वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो वेस्टर्न क्या, यहाँ पाकिस्तान में भी, हमारे इस रीजन में भी जो ज़्यादातर किडनी स्टोन्स हैं उनकी यही जो है कॉन्फ़िगरेशन कह लें इसको, या कॉम्पोजिशन कह लें, केमिकल कॉम्पोजिशन उनकी यही होती है। इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसमें बेटा हो सकता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन,
ठीक है जी। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन या तो फॉस्फेट के साथ होगा या फॉस्फेट के बगैर होगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो तकरीबन 67% है। सबसे ज्यादा जो किडनी स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी 67% है टोटल जो है स्टोन फॉर्मेशन में। सेकंड जो आता है स्टोन, उसमें मैग्नीशियम या अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है जी, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो आपके पास 12% होती है कि स्टोन जो है वो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट वाला ही होगा। थर्ड इसमें आ जाता है बेटा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन भी हो सकता है और इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 8% होती है। चौथा इसमें आ जाएगा यूरेट्स, और यूरेट्स का जो स्टोन है वो 8% पॉसिबिलिटी के साथ है। और फिफ्थ में आ जाता है सिस्टीन, 1 to 2% पॉसिबिलिटी के साथ आ जाता है। तो ये 5 टाइप के ज्यादातर जो स्टोन्स हैं, यूरिक एसिड स्टोन भी होता है, इसके अलावा छठी टाइप का वो भी लिख लें। तो ये कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पाए जाते हैं। फिर है छठा, अब जरूरी नहीं है कि ये स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट वाला ही होगा या कैल्शियम फॉस्फेट वाला या मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट या यूरिक, बेटा ये मिक्सचर भी हो सकता है, इन 2 का 3 का 4 का या इन सब का मिक्सचर भी हो सकता है। सो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो है वो भी मौजूद हो सकते हैं, 2 to 3% चांसेस उनमें भी होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें, दीज पोरली सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइज विद इन एन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। ये पोरली सोल्यूबल से मुराद यही है ना कि बेटा जब सोल्यूबल होगी तो यूरिन के थ्रू इजीली एक्सक्रीट हो जाएंगी, जब ये इनसोल्यूबल होती हैं तो ही जो है इनकी क्रिस्टलाइजेशन होती है। सो दीज पोरली सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइज विद इन एन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स सो द नेचर ऑफ विच इज नॉट वेल अंडरस्टैंड, कि किस तरह से ये क्रिस्टलाइज कर सकती हैं इसकी नेचर अभी तक जो है हमें सही से मालूम नहीं है। लेकिन किडनी स्टोन जो हैं वो इनका हम इलाज की तरफ जाएं तो इनके इलाज की बात हम करें तो इसमें सबसे पहला जो है वो लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी क्या होती है कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स यूज करते हैं। वो वेव्स जाकर स्पेसिफिक जगह पर जहां पर किडनी होती है उसको लोकेट किया जाता है, उस जगह को, वहां पर वेव्स छोड़ी जाती हैं। वेव्स जो है वो जाकर टकराती हैं उस स्टोन के साथ, वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक वेवलेंथ के साथ जाती हैं और वहां पर उसको ब्रेक डाउन हो जाती है उस स्टोन की, वो छोटे छोटे पीसीस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब छोटे छोटे पीसीस के अंदर बेटा कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो यूरेटर का जो डायमीटर है उसमें से इजीली पास कर सकता है, यूरेटर में से फिर ब्लेडर और ब्लेडर से यूरेथ्रा के जरिए जो है वो बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। मतलब कि एक बड़ा स्टोन जो है वो छोटे स्टोन के अंदर तोड़ दिया जाता है और वो छोटा स्टोन आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रेवल करके किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और वहां से बाहर एक्सक्रीट हो सकता है। तो लिथोट्रिप्सी क्या है? इज द ट्रीटमेंट टिपिकली यूजिंग द अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स by which a kidney stone or other calculus is broken down into the small pieces particles that can be passed out from the body. That entails crushing. A calculus within the urinary system or gallbladder allowed at once by washing out the fragments. ठीक है ना? वो कह रहे हैं कि ये जो है विद इन यूरिनरी सिस्टम और गॉल ब्लैडर फॉलोड एट वंस बाय वॉशिंग आउट द फ्रेगमेंट से, इसको हम जो है वो एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, हमेशा नहीं कर सकते। उसके बाद देखें बेटा जो रीनल कोलाई जिसको हम पेन कहते हैं उसकी हम बात करेंगे। इसमें कुछ क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं हम। तो रीनल कोलाई इज डिस्क्राइब एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पेन सेंसेशन नोन, कि अब तक जो मतलब कि सबसे ज़्यादा जो पेनफुल वाली कंडीशन है वो आपकी कौन सी होगी? वो आपकी होगी रीनल कोलाई या आपका जो किडनी का स्टोन है उसकी पेन है। तो रीनल कोलाई काज्ड बाय द किडनी स्टोन इज कॉमनली अकम्पनीड बाय द यूरिनरी अर्जेंसी। अकम्पनीड बाय द यूरिनरी अर्जेंसी से मुराद है कि पेशाब करने में रुकावट आ जाएगी, ठीक है ना, या आपको जब पेशाब आपको करना होगा तो वो आपका जो है उस वक्त आपको पेन शेन होना शुरू हो जाएगी। रेस्टलेसनेस है, इसमें आप सुकून में नहीं बैठेंगे बेटा, जाहिर बात है जब बहुत ज़्यादा पेन होती है तो इंसान बैठ नहीं सकता, ठीक है ना। हिमाचूरिया हो जाएगा, आपका जो यूरिन है उसमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी, पसीने आएंगे, नौजिया आ जाएगा, मतलब कि मतली और कै जैसी कैफियत जो है वो हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए इट इज़ टिपिकली कम्स इन वेव्स। अब होता क्या है कि ये कॉन्टीन्यूसली पेन नहीं होता, ये तकरीबन 20 से 60 मिनट तक ये पेन हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा फिर शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका यूरेटर है
वो इस पेन को, इस स्टोन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। और यूरेटर के जो मसल्स हैं उनमें पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन आती है, ठीक है ना, एक वेव होती है, वेव्स की वजह से, वेव्स की सूरत में उनमें कॉन्ट्रैक्शन आती है, वो इस स्टोन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसी चक्कर में जब वो स्टोन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, और उस मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चूंकि यूरेटर के अंदर स्टोन होता है तो बहुत ज़्यादा पेन जो है वो उस मरीज को होती है जिसके इसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद देखें एम्ब्रियोलॉजिकल लिंक बिटवीन द यूरिनरी ट्रैक, जेनिटल सिस्टम एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज द बेसिस ऑफ रेडिएशन ऑफ द पेन टू द ग्लैंड्स एज वेल एज नॉजिया एंड वॉमिटिंग इज आल्सो कॉमन इन द यूरोलिथियासिस, ठीक है ना। तो इसमें देखें कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल लिंक है इन सब चीज़ों में वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर बुनियाद है, रेडिएशन ऑफ पेन के ऊपर, गुनेड्स के ऊपर, या फिर नॉजिया वॉमिटिंग जैसी कंडीशन इसमें आप फेस कर सकते हैं। अच्छा बेटा, ये तो हो गया आपका किडनी स्टोन जो है। अब हम देखेंगे कि लैब के अंदर हम किस तरह से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो लैब में सबसे पहले है बेटा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन विच में शो रेड ब्लड सेल्स। तो जब आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यूरिन का करते हैं तो उसमें रेड ब्लड सेल्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं बेटा, ल्यूकोसाइट जिसको आप वाइट ब्लड सेल्स कह सकते हैं वो हो सकते हैं, यूरिनरी कास्ट हो सकते हैं, क्रिस्टल्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में नजर आएंगी, ठीक है ना, जिनमें ब्लड सेल्स हैं, बैक्टीरिया, ल्यूकोसाइट, कास्ट और क्रिस्टल्स वगैरह। और क्या होता है, और इसमें देखें यूरिनरी कल्चर टू आइडेंटिफाई एनी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। यूरिनरी कल्चर भी आप कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ताकि आप देख सकेंगे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फेक्शन काज करवा सकता है या किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्शन काज करवाई है प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्रैक एंड सेंसिटिव टू डिटरमाइन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप कल्चर कर सकते हैं। कल्चर आप करेंगे तो बेटा आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फेक्शन काज करवा सकता है, और उसके बाद आप सेंसिटिविटी लगाएंगे तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स हैं उसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक के जरिए आप इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर सकते हैं और इस पेन से रिलीफ मिल सकता है आपको। थर्ड इसमें देखिए पॉइंट वो कह रहा है कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको आप सीबीसी बोलते हैं, सीबीसी आप करवाएं, ठीक है ना। उसमें आपको न्यूट्रोफिलिया नजर आएगा, ठीक है ना। न्यूट्रोफिलिया का मतलब ये होता है बेटा इंक्रीज न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलर काउंट, ग्रेन्युलोसाइट काउंट, मतलब कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं, देखा बेटा आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसमें मजीद आगे तीन तरह के सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसकी आगे दो टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो चूंकि न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आ जाते हैं तो इसलिए न्यूट्रोफिलिया क्या है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट काउंट सजेस्टिव ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे पहले जो है आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं, उस बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसी स्नाह में जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जिसको आप न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें रीनल फंक्शन टेस्ट, RFTs जिसको बोलते हैं, टू लुक द अबनॉर्मल हाई ब्लड कैल्शियम ब्लड लेवल्स ऑफ द हाइपर कैल्शियमिया। इसमें RFTs जो है, RFTs में बेटा आपका यूरिया देखा जाता है, ठीक है, इसमें क्रेटिनिन देखा जाता है, इसमें सोडियम, पोटाशियम, ठीक है जी, कैल्शियम देखा जाता है, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट्स देखे जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है वो आपकी देखी जाती हैं। RFTs कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट भी इसको कहते हैं, RPM भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका लैब डायग्नोसिस में आ जाएगा। इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, इसमें आप 24 आवर यूरिन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ना भी है। 24 आवर यूरिन जो है ये क्या है, 24 आवर यूरिन कैलकुलेशन इस तरह से होगी कि उसमें जो टोटल वॉल्यूम है यूरिन का वो आप लेंगे, जो 24 घंटे में एक इंसान जो है वो पेशाब जो होगा वो उसको इकट्ठा करेगा, उस पेशाब का फिर टेस्ट लगता है, उसमें आप मैग्नीशियम, सोडियम, यूरिक एसिड, कैल्शियम, साइट्रेट, ऑक्जिलेट और फॉस्फेट वगैरह हम जो है वो लैब के अंदर देखते हैं। उसके बाद क्या है, कलेक्शन ऑफ द स्टोन। अब कलेक्शन ऑफ द स्टोन कैसे होगा, यूरिनेटिंग थ्रू द स्टोन, सेक्रेटिंग स्क्रीन किडनी स्टोन कलेक्शन अप और सिंपल टी स्ट्रेनर, वही ना जो जिसे आप चाय को छानते हैं, इससे जरिए आप यूरिन को फिल्टर करेंगे उस 24 आवर यूरिन को, उसमें से आपको स्टोन जो है वो नजर आ जाएगा। केमिकल एनालिसिस करेंगे, उसका केमिकल एनालिसिस ऑफ द कलेक्टेड स्टोन कैन बी एस्टेब्लिश देयर कंपोजिशन विच इन टर्न कैन हेल्प इन टू गाइड द फ्यूचर प्रिवेंटिव एंड थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट।
अच्छा, जो स्टोन होगा बेटा उसकी फिर उसको ग्राइंड करते हैं, पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जिनसे हमें फिर ये पता चल जाएगा कि ये जो स्टोन है ये किस किस्म का है, ये कैल्शियम फास्फेट है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट है, ये यूरिक एसिड है, ये कौन सा है। उसकी मदद से हम मजीद फ्यूचर में उस मरीज को बता सकते हैं कि आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, क्योंकि आपकी जो किडनी में स्टोन है वो इस किस्म का है, या फिर हम उसको जो ट्रीटमेंट देंगे उसमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये भी हम करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आज का बेटा हमारा लेक्चर था जिसमें हमने जो है डिस्कस किया है यूरिनरी कैलकुलाई या किडनी स्टोन। वो हमने देखा कि किडनी स्टोन किसी भी जगह पे फॉर्मेशन हो सकती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इनसॉल्युबल फॉर्म में जब कोई केमिकल आ जाएगा तो वो आकर रुक जाएगा आपकी किडनी के अंदर या फिर यूरेटर या ब्लेडर के अंदर। फिर बेटा हमने इसके कुछ देखे, टाइप्स देखे कौन कौन से होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, यूरेट्स हैं, सिस्टीन है, यूरिक एसिड है, और कुछ मिक्सचर भी हो सकते हैं। फिर हमने कुछ इसके बारे में क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में देखा, लैब डायग्नोसिस के बारे में देखा। आई होप सो कि आप लोगों को बेटा समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं। ये आप लोगों के लिए फ्री हैंड है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।